यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। तो जैसा कि मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले टाइम में हम आपको बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि एक रटी रटाई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बहुत अलग की टेक्निक्स होंगी जिनके बारे में ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स ने अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। मैंने बोला है ज़्यादातर, मैंने ये नहीं कहा है कि किसी ने भी नहीं दिया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम हिंदी चैनल्स पर इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया है और क्लास नंबर 16 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम क्या जानने वाले हैं और क्यों ये जरूरी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादातर मैंने एथिकल हैकिंग के बारे में लगभग जितना भी अप्रोक्स स्टडी की है, समझा है और जाना है, मैंने देखा है कि कोई भी अटैक जब बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है तभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। उससे पहले उन्हें नहीं पता होता कि इस तरह की भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रैंसमवेयर या वानाक्राई रैंसमवेयर। ये पहले भी था, लेकिन इस तरह की टेक्निक्स और इस तरह की चीज़ों के बारे में लोगों को पहले नहीं पता था। ये हमें तब पता चला जब इस अटैक ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं इन सब पे हमारा ध्यान पहले क्यों नहीं जाता है, उसका एक कारण ये भी है कि हमारा जो दायरा है, क्राइटेरिया है, वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया है। हम एक बहुत लिमिटेड टॉपिक्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं। लाइक कि CEH के अगर हम टॉपिक उठाएं, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के अगर हम टॉपिक्स उठाएं, तो उसमें वायरस है, वॉर्म्स हैं, स्निफिंग है, स्टेगनोग्राफी है, डॉस अटैक्स है, हैकिंग वेब सर्वर्स है, मोबाइल्स के बारे में बफर ओवरफ्लो है, एंड क्रिप्टोग्राफी है, स्टेगनोग्राफी है, हनी पॉट्स, फायरवॉल आईडीज़ वगैरह, इस तरह के टॉपिक्स हैं। तो ये तो लिमिटेड टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के बारे में आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे इंटरनेट पे अगर आप सर्फिंग करें। लेकिन जो नई और बेहतरीन टेक्निक्स हैं उनके बारे में जो एक्सपर्ट हैकर्स होते हैं उन्हें ही पता होता है, और ज़्यादातर चैनल्स पे उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशंस आपको आसानी से नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में और इस क्लास में आपको इसी तरह की कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में हम बताने वाले हैं, क्योंकि वानाक्राई रैंसमवेयर के बारे में भी 90% यूट्यूब चैनल्स जो हैं हिंदी वाले हैं, जो काफ़ी फेमस भी हैं, उन सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल ही था। उसके बाद में दूसरे लोगों ने जो वीडियोस थे वो बनाना शुरू किया था, लेकिन सबसे पहले हमने उसके बारे में बताया था। ऐसे ही फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और काफ़ी लेटेस्ट जो टेक्निक्स है हम कह सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको मिलेंगी सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानने से पहले हम कुछ इंटरनेट की बेहतरीन चीज़ों के बारे में जानते हैं। आप इसे शुरू से एंड तक समझेंगे तो ही आपको लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाएगी। सिर्फ एक वीडियो से आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रीक अटैक, उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो क्लासेस हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि इनका कोई भी मिसयूज़ नहीं करना है। फ्रेंड्स, उससे पहले हमें समझना है SSL और TLS वल्नरेबिलिटी के बारे में। SSL और TLS होता क्या है? SSL सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, नेटस्केप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 और 1994 में। लेकिन बढ़ती हुई इंटरनेट की डिमांड और इंटरनेट के यूज़ ने एक और प्रोटोकॉल की ज़रूरत को अवगत कराया, जिसका नाम था TLS यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले SSL इंट्रोड्यूस हुआ था सही मायने में 1996 में। उसके बाद 1999 में TLS यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है ये डेवलप हुआ। SSL और TLS ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है जब भी डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो सिक्योरिटी या सिक्योर कनेक्शन या सिक्योर सर्विस के तौर पे इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर वेब जो सर्विसेज होती हैं अलग अलग तरह की हमारी, लाइक वेब है, मेल है, FTP है, VoIP है या VPN है, इस तरह की सर्विसेज से ये जुड़े होते हैं। तो जब भी S लेटर जुड़ जाता है इस तरह की सर्विसेज के साथ तो हम उसे बोलते हैं सिक्योर सर्विस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें HTTP, तो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन जब HTTP के साथ HTTPS जुड़ जाता है तो ये हमें शो कराता है कि ये जो सर्विस है ये एकदम सिक्योर है। ऐसे ही SMTP सिंपल मैसेजिंग ट्रांसपोर्ट जो प्रोटोकॉल है, इसके साथ जब S जुड़ जाता है तो मतलब मैसेजिंग जो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, जो मैसेज आ रहे हैं या जा रहे हैं वो सिक्योर्ड हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कि SSL और TLS की जो फैसिलिटी है ये दोनों ही आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं। अगर आप कोई भी डोमेन नेम इस्तेमाल करते हैं तो SSL और TLS सर्टिफिकेशंस आपको लेना पड़ता है, और ये एक सिफर कीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये आपको शो कराते हैं कि आप जो सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे वो सिक्योर तरीके से इस्तेमाल होंगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप कोई भी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़रूर SSL और TLS इस्तेमाल करें। अगर आपकी वेबसाइट बड़े लेवल पे इस्तेमाल की जाती है, आप कोई भी बड़ी वेबसाइट देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल, मैंने वेबसाइट लिखी हुई है और ये हमें शो कर रहा है सिक्योर।
तो फ्रेंड्स सिक्योर मतलब HTTPS, यानी कि ये जो कनेक्शन है, ये जो साइट है, ये SSL और TLS के ज़रिए सिक्योर है। ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। फ्रेंड्स इसकी सबसे अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा कि ये ज़रूरी क्यों है, तो इसका सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इंक्रिप्शन, यानी कि डेटा जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो सिक्योर तरीके से जाए, हैकिंग या अटैकर से वो बचे, उसके लिए भी हमें SSL और TLS की ज़रूरत होती है। दूसरा है ऑथेंटिकेशंस, इसमें श्योरिटी होती है कि सामने वाला जो यूज़र है वो एक दूसरे को जानकर ही अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर्स करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स ही जब आप SSL TLS सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं तो इस तरह की कीज़ आपको मिलती हैं जिसके ज़रिए जो आपका कनेक्शन है वो सिक्योर हो पाता है। इन्हें हम सीफर्स के नाम से जानते हैं। सीफर्स वो मेथड या एल्गोरिदम्स होती हैं जिन्हें इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आप 3 चीज़ें समझ गए होंगे, SSL क्या है, TLS क्या है, इंक्रिप्शन क्या है, ऑथेंटिकेशन और सीफर्स का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम इसे एक प्रैक्टिकली तरीके से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स इंक्रिप्शन ये 2 तरह से होता है, एक होता है सिमेट्रिक और होता है असिमेट्रिक। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर जब भी डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उसके अंदर एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है, ए ने लिखा हाय, और ये जो मैसेज बी तक जाएगा तो बी को पढ़ने के लिए उसी की का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका इस्तेमाल ए ने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी दोनों के पास एक ही की है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अटैकर, अगर ये की पब्लिक है तो अटैकर है या कोई भी हैकर है वो इस की के बारे में पता लगा के डेटा को हैक कर सकता है। अगर उसे इस की का पता लग जाए तो वो आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है, चाहे वो आप ईमेल के जरिए आपकी आईडीज़ हैं, पासवर्ड्स हैं, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसे वो चुरा सकता है, उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर जो की होती है वो अलग अलग होती हैं, यानी कि जो सेंडर है उसके पास अपनी अलग की होती है डेटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए, और जो रिसीवर है या सेंडर्स है उसके पास अपनी अलग की होती है। ऐसी सिचुएशन में अटैकर उसे हैक नहीं कर सकता आसानी से। तो फ्रेंड्स ये होता है डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक्स। तो आज के वीडियो में यही था, पहले SSL और TLS। अच्छा, SSL और TLS की जो वल्नरेबिलिटी है, SSL और TLS के अंदर की जो कमी है उसे ही फ्रीक अटैक का नाम दिया गया है, जो कि हम आगे की वीडियो में जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स पहले इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है, मैं ज़्यादा बनाता जो वीडियो है थोड़ा लेंथी हो जाता। फ्रेंड्स आगे हम जानेंगे फ्रीक अटैक और इससे जुड़ी कई दूसरी चीज़ों के बारे में।